शांति। ओम शांति बाबा। आज 16 जुलाई 2024 है और आज परमपिता परमात्मा के अनमोल महावाक्यों को हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, लेकिन उसे व्यर्थ जाने नहीं देंगे। तो इसके लिए हमें आत्म अभिमानी होकर, परमात्मा प्यार में लवलीन होकर इस मुरली को अपने भीतर भरना है। तो इस परमात्मा ज्ञान को अपने भीतर भरने के लिए चलते हैं परम धाम और फिर वहाँ से आएंगे मधुबन। मधुबन के पांडव भवन में बाबा के कमरे से लाड प्यार लेंगे और कुटिया में जाकर अपनी बात कहेंगे और वहाँ से जो बाबा हमें मुरली देंगे वो मुरली लाकर हिस्ट्री हॉल में उनके सम्मुख, मम्मा और बाबा के सम्मुख पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले परम धाम, फिर आएंगे मधुबन। मैं आत्मा इस शरीर से अलग ज्योति बिंदु आत्मा परम धाम में पहुंच चुका हूँ। परम पिता परमात्मा के सानिध्य में मैं आत्मा प्रेम की लहरों में लहरा रहा हूँ और खुशी की तरंगें मुझ आत्मा की चमक बढ़ा रही हैं। ज्ञान प्रकाश से प्रकाशमान ये परम धाम मुझे शक्तियों से भरपूर कर रहा है। परम धाम में जितनी देर हम टिकना चाहें, रहना चाहें, रह सकते हैं। और अब हम आते हैं अपने सूक्ष्म शरीर, लाइट के शरीर के साथ मधुबन पांडव भवन के द्वार पर, जहाँ द्वार से भीतर जाते ही सामने श्री कृष्ण की तस्वीर, सुसज्जित तस्वीर जो स्वर्ग के आगमन और नरक के विसर्जन का संदेश देती है। इस संदेश के साथ हम अंदर चलते हैं फरिश्तों की चाल से बाबा के कमरे में। बाबा के कमरे में के पास हम पहुंच गए हैं और अब जैसे ही हम बाबा के कमरे में प्रवेश करते हैं, वहाँ बाबा आज फोटो फ्रेम में नहीं है और ना ही वहाँ कोई फोटो फ्रेम है। बाबा तो सूक्ष्म शरीर के साथ बिस्तर पर बैठे मुझ आत्मा का इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं, आओ बच्चे। मुझ आत्मा को वो पुकार रहे हैं, मीठे बच्चे आओ। बाबा की ये पुकार सुनकर मैं आत्मा आनंद विभोर हो जाता हूँ। परमात्मा के बिल्कुल निकट, एकदम सम्मुख जाकर मैं भी बैठ जाता हूँ। परम पिता मेरे सर पर, मेरे सूक्ष्म शरीर पर हाथ फिरा रहे हैं और मैं खुशी से खिलखिला उठा हूँ। परमात्मा प्यार
निर्विकारी और निस्वार्थ प्यार से मैं गदगद हो गया हूँ। परमात्मा का ये प्यार मुझ आत्मा को भरपूर कर रहा है। जितना देर मन चाहे बाबा के कमरे में बैठकर हम बाबा से लाड प्यार ले सकते हैं। यहाँ ना कोई सवाल है ना कोई जवाब है। एक पिता अपने बच्चे को बस प्यार कर रहे हैं। और अब बाबा के कमरे से हम निकलते हैं, सारा प्यार को अपने बाहों में समेटकर अपने भीतर भरकर हम निकलते हैं बाबा के कमरे से और चलते हैं बाबा की कुटिया में। जहाँ मन में कोई भी विचार, बात, सवाल हो तो वहाँ शिक्षक रूप में बाबा विराजमान है। और जैसे ही हम बाबा की कुटिया के पास पहुँचते हैं, हम देखते हैं कि बाबा पत्र लिखने में व्यस्त हैं, परंतु हमारी उपस्थिति के आभास से बाबा अपनी नज़रें उठाकर मुझ आत्मा को देखते हैं और उनकी नज़रों से मैं निहाल हो जाता हूँ। सूक्ष्म शरीर में मैं आत्मा और सूक्ष्म शरीर में बाबा की नज़रें जब एक दूसरे से मिलती हैं तो जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। मैं अपने किरदार तक को भूल जाता हूँ। मैं और मेरा बाबा। बाबा की दृष्टि पाकर मन में जो बात थी बाबा को बताते हैं तो बाबा मुस्कुराते हुए हमारे हाथ में एक पत्र दे देते हैं। उस पत्र को लेकर हम आते हैं अब हिस्ट्री हॉल में फरिश्तों की चाल से। जैसे ही हम हिस्ट्री हॉल में आते हैं, संदली पर एक तरफ मम्मा है, दूसरी तरफ बाबा है। ओम शांति मम्मा, ओम शांति बाबा। और मम्मा बाबा के सम्मुख मैं भी वहीं पर विराजमान हो जाता हूँ। पूरी तरह से आत्मिक स्थिति में परमपिता के सम्मुख मुझे बाबा ने जो पत्र दिया है उस पत्र को अब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, नाटक की यथार्थ ज्ञान से ही तुम अचल, अडोल और एक रस रह सकते हो। माया के तूफान तुम्हें हिला नहीं सकते। आगे एक प्रश्न है कि देवताओं का मुख्य एक कौन सा गुण है जो तुम बच्चों में सदा दिखाई देना चाहिए? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, हर्षित रहना। देवताओं को सदा मुस्कुराते हुए हर्षित दिखाते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी सदा हर्षित रहना है। कोई भी बात हो मुस्कुराते रहो, कभी भी उदासी या गुस्सा नहीं आना चाहिए। जैसे बाबा तुम्हें बहुत प्यार से सही और गलत की समझ देते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते, उदास नहीं होते, ऐसे तुम बच्चों को भी उदास नहीं होना है। ओम शांति।
बेहद के बच्चों को बेहद के पिता समझाते हैं। लौकिक पिता तो ऐसा नहीं कहेंगे, उनको तो करके 5-7 बच्चे होंगे। ये तो जो सभी आत्माएं हैं आपस में भाई भाई हैं, उन सब का जरूर पिता होंगे। कहते भी हैं हम सब भाई भाई हैं, सब के लिए कहते हैं। जो भी आएंगे उनके लिए कहेंगे हम भाई भाई हैं। नाटक में तो सभी बांधे हुए हैं, जिसको कोई नहीं जानते। ये न जानना भी नाटक में नूंद है, जो बाबा ही आकर सुनाते हैं। कथाएं आदि जब बैठ सुनाते हैं तो कहते हैं परमपिता परमात्माए नमः। अब वो कौन है ये जानते नहीं। कहते हैं ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता, परंतु समझ से नहीं कहते। ब्रह्मा को वास्तव में देवता नहीं कहेंगे, देवता विष्णु को कहा जाता है। ब्रह्मा के बारे में किसी को भी पता नहीं है, ब्रह्मा के बारे में कोई ठीक से जानते ही नहीं है। विष्णु देवता ठीक है, और शंकर का तो कुछ भी किरदार ही नहीं है, उनकी बायोग्राफी नहीं है। शिव बाबा की तो बायोग्राफी है, वो तो आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, नई दुनिया स्थापन करने। अभी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना और सब धर्मों का विनाश होता है। सभी कहाँ जाते हैं? शांति धाम। शरीर तो सबके विनाश होने हैं, नई दुनिया में होंगे ही सिर्फ तुम। जो भी मुख्य धर्म है उनको तुम जानते हो, सबके तो नाम नहीं ले सकेंगे। छोटी छोटी टालियां तो बहुत हैं। पहले है डेटिज्म, फिर इस्लामी। ये बातें सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं है। अभी वो आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप है, इसलिए बरगद पेड़ का मिसाल देते हैं। सारा वृक्ष खड़ा है, आधार है ही नहीं, मूल तना जो है ना वो है ही नहीं, और पूरा वृक्ष हरा भरा खड़ा है। तो इसमें सबसे बड़ी आयु है आदि सनातन देवी देवता धर्म की। जब वो प्रायः लोप हो जाता है, तब बाबा आकर कहें कि अभी एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होना है, इसलिए त्रिमूर्ति भी बनाया है, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। त्रिमूर्ति बनाया तो है पर उसका अर्थ समझते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, ऊंचते ऊंच भगवान है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर सृष्टि पर आते हैं तो देवी देवताओं के सिवाय और कोई धर्म है नहीं। भक्ति मार्ग की भी नाटक में नूंद है। पहले शिव की भक्ति करते, फिर देवताओं की। भारत की ही तो बात है, बाकी तो समझते हैं हमारा धर्म मठ पंथ कब स्थापन हुआ था। उनको सबको अपना अपना धर्म के पंथ के बारे में मालूम है कि कब स्थापन हुआ। जैसे आर्य लोग कहते हैं हम बहुत पुराने, वास्तव में सबसे पुराने तो हैं ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। तुम जब वृक्ष पर समझाते हो तो खुद भी समझ लेंगे कि हमारा धर्म फलाने समय पर आएगा। सबको जो अनादि अविनाशी किरदार मिला हुआ है सो तो निभाना है, इसमें कोई का दोष व भूल नहीं कह सकते हैं। ये तो सिर्फ समझाया जाता है पाप आत्मा क्यों बने हैं। मनुष्य कहेंगे हम बेहद के पिता के सब बच्चे हैं, फिर सब भाई सतयुग में क्यों नहीं है? परंतु नाटक में किरदार ही नहीं है। अब सतयुग में सारे आ जाएंगे तो फिर वो सतयुग जैसा कहाँ रह जाएगा। इसीलिए नाटक में ऐसा किरदार रखा गया कि कम से शुरू होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। ये अनादि नाटक बना हुआ है, इसमें निश्चय रखो और कोई बात बोलो नहीं। चक्र भी दिखाया है कि ये कैसे फिरता है। कल्प वृक्ष को भी चित्र है, कल्प वृक्ष का भी चित्र है, परंतु ये कोई जानते नहीं कि इनकी आयु कितनी है। बाबा कोई की निंदा नहीं करते हैं, ये तो समझाया जाता है। तुमको भी समझाते हैं तुम कितने पावन थे, अभी पतित हो तो पुकारते हो हे पतित पावन आइए। पहले तो तुम सबको पावन बनना है, फिर किरदार निभाने आना है। आत्माएं सब ऊपर में रहती हैं, बाबा भी ऊपर में रहते हैं।
फिर उनको बुलाते हैं कि आइए। ऐसे वो बुलाने से आते नहीं हैं। बाबा कहते हैं मेरा भी किरदार में, नाटक में किरदार नूंधा हुआ है। जैसे हद के नाटक में भी बड़े बड़े मुख्य कलाकार होते हैं, ये फिर है बेहद का नाटक। सब नाटक के बंधन में बांधे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि धागे में बांधे हुए हैं, नहीं, ये बाबा समझाते हैं। वो है जड़ झाड़, जड़ वृक्ष हुआ, मतलब लौकिक वृक्ष। और अगर बीज चैतन्य होता तो उसको मालूम होता ना कि ये कैसे वृक्ष बड़ा हुआ, फिर फल देंगे। ये तो चैतन्य बीज इस मनुष्य सृष्टि रूप का वृक्ष है। ये जो चैतन्य मनुष्य सृष्टि रूप है वो भी वृक्ष ही है। इसको उल्टा झाड़ कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि का ये जो वृक्ष है ना, ये उल्टा है। शुरुआत में एक बीज है और फिर नीचे धीरे धीरे बढ़ते चला गया। बाबा तो हैं ज्ञानवान, उनको सारे वृक्ष का ज्ञान है। ये है वही गीता का ज्ञान, कोई नई बात नहीं है। ये बाबा कोई श्लोक आदि नहीं उच्चारते हैं। वो लोग ग्रंथ पढ़कर फिर अर्थ बैठ समझाते हैं। बाबा समझाते हैं ये है पढ़ाई, इसमें श्लोक आदि की दरकार ही नहीं। उन शास्त्रों की पढ़ाई में कोई परम उद्देश्य नहीं है। कहते भी हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य, ज्ञान लो भक्ति करो वैराग्य में चले जाओ। ये पुरानी दुनिया विनाश होती है। सन्यासियों का है हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। शंकराचार्य आते हैं तब वो बैठ सिखलाते हैं घर बार से वैराग्य। वो आते हैं तो वो वैराग्य सिखलाते हैं। वो भी शुरू में शास्त्र आदि नहीं सिखलाते। जब बहुत वृद्धि होती जाती है तब शास्त्र बनाने शुरू करते हैं। पहले पहले तो धर्म स्थापन करने वाले एक ही होते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते हैं। ये भी समझाना है सृष्टि में पहले पहले कौन सा धर्म था। अभी तो अनेक धर्म है। आदि सनातन देवी देवता धर्म था जिसको स्वर्ग हेवन कहते हैं। तुम बच्चे रचयिता और रचना के को जानने से आस्तिक बन जाते हो। नास्तिक पने का कितना दुख होता है। निधन के बन पड़ते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कहते हैं ना तुम आपस में लड़ते झगड़ते रहते हो, तुम्हारा कोई धनी धोनी नहीं है क्या? इस समय सब निधन के बन पड़े हैं। नई दुनिया में पवित्रता सुख शांति सब था, अपार सुख थे। यहाँ अपरम अपार दुख है। वो है सतयुग के, ये है कलयुग के। अभी तुम्हारा है पुरुषोत्तम संगम युग। ये पुरुषोत्तम संगम युग एक ही होता है। सतयुग त्रेता के संगम को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। ये है असुर, वहाँ है देवताएं। तुम जानते हो ये रावण राज्य है। रावण के ऊपर गधे का शीश दिखाते हैं। गधे को कितना भी साफ कर उस पर कपड़े रखो, गधा फिर भी मिट्टी में लेटकर कपड़े खराब कर देगा। बाबा तुम्हारे कपड़े साफ गुलगुल बनाते हैं, फिर रावण राज्य में लिथड़ कर अपवित्र बन जाते हो। आत्मा और शरीर दोनों अपवित्र बन जाते हैं। बाबा कहते हैं तुमने सारा श्रृंगार गंवा दिया। बाबा को पतित पावन कहते हैं। तुम भरी सभा में कह सकते हो कि हम स्वर्णिम युग में कितने श्रृंगारे हुए थे, कितना फर्स्ट क्लास राज्य भाग्य था। फिर माया रूपी धूल में लिथड़ कर मैले हो गए। बाबा कहते हैं ये अंधेरी नगरी है। भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है। जो कुछ हुआ वो हूबहू रिपीट होगा। इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। ज्ञान हम बच्चों को बाबा कहते हैं मूंझना नहीं है। बातें सुनकर देखकर 5000 वर्ष में कितने मिनट घंटे सेकंड है। एक बच्चे ने सर्व धर्म वालों का हिसाब निकाल कर भेजा था। इसमें भी बुद्धि व्यर्थ की होगी। बाबा तो ऐसे ही समझाते हैं कि दुनिया कैसे चलती है। एक बच्चे ने इसमें इतना समय लगाया बना के बाबा को भेजा। बाबा कहते हैं समय व्यर्थ ही किया ना। बाबा तो ऐसे ही बता रहे हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर।
उनको ऑक्यूपेशन कोई नहीं जानते और उनका व्यवसाय क्या है कोई नहीं जानते। विराट रूप बनाया है तो प्रजापिता ब्रह्मा को भी उड़ा दिया है। बाबा और ब्राह्मणों को यथार्थ रीति जानते ही नहीं हैं, उनको कहते भी हैं आदिदेव। बाबा समझाते हैं मैं इस झाड़ का चैतन्य बीज रूप हूँ। इस वृक्ष का बाबा बीज है, वो भी चैतन्य, और ये उल्टा वृक्ष है। बाबा जो सत्य हैं, चैतन्य हैं, ज्ञान के सागर हैं, उनकी ही महिमा की जाती है। आत्मा न हो तो चल फिर भी न सकें। गर्भ में भी 5-6 महीने के बाद आत्मा प्रवेश करती है, ये भी नाटक बना हुआ है। फिर आत्मा निकल जाती है तो खल्लास। आत्मा अविनाशी है, वो किरदार निभाती है। ये बाबा आकर रियलाइज़ कराते हैं, ये एहसास दिलाते हैं बाबा हमें। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है और उसमें अविनाशी किरदार भरा हुआ है। परमपिता भी आत्मा है, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वहीं आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं, आत्म अनुभूति वहीं कराते हैं। वो तो सिर्फ कह देते परमात्मा सर्वशक्तिवान, हजारों सूर्य से तेजोमय है, परंतु समझते कुछ नहीं। बाबा कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग में वर्णन किया हुआ है और शास्त्रों में लिख दिया है। अर्जुन को साक्षात्कार हुआ तो कहा मैं इतना तेज सहन नहीं कर सकता हूँ, तो वो बात मनुष्यों की बुद्धि में बैठी हुई है। इतना तेजोमय किसी के अंदर प्रवेश करे तो फट जाए, ज्ञान तो नहीं है ना। तो समझते हैं परमपिता परमात्मा तो हजारों सूर्य से तेजोमय है, हमको उनका साक्षात्कार चाहिए। भक्ति की भावना बैठी हुई है तो उनको वो साक्षात्कार भी होता है। बाबा कहते हैं जो एकदम पूरा जिद पे रहता है लेकिन सब भक्ति में सच्चाई होती है तो फिर उसको वो साक्षात्कार करा देते हैं। शुरू में तुम्हारे पास भी ऐसे बहुत साक्षात्कार करते थे, आंखें लाल हो जाती थीं, साक्षात्कार किया, फिर आज वो कहाँ हैं? बाबा कहते हैं जिन्होंने शुरू में साक्षात्कार किए थे वो बच्चे नहीं हैं आज। बाबा का हाथ छोड़ दिया, वो सभी हैं भक्ति मार्ग की बातें। तो ये सब बाबा समझाते हैं, इसमें ग्लानि की कोई बात नहीं है। बच्चों को सदैव हर्षित रहना है, ये तो नाटक बना हुआ है। मुझे इतनी गालियां देते हैं, फिर मैं क्या करता हूँ? गुस्सा आता है क्या? समझाता हूँ, नाटक बना हुआ है। प्यार से समझ देनी होती है। बेचारे अज्ञान अंधेरे में पड़े हैं, नहीं समझते हैं तो तरस भी पड़ता है, और जब फिर बाबा समझाते हैं तो नहीं समझते तो तरस भी आता है बाबा को। सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए। ये बेचारे स्वर्ग के द्वारे आ नहीं सकेंगे। सब चाहते भी हैं शांति ही हो, तो बाबा ही सच समझाते हैं, एकदम रियल में बाबा ही समझाते हैं। अभी तुम जानते हो कि यह खेल बना हुआ है, नाटक में हर एक का किरदार मिला हुआ है। इसमें बड़ी अचल स्थैर्यम बुद्धि चाहिए। जब तक अचल अडोल एक रस अवस्था नहीं, तब तक पुरुषार्थ कैसे करेंगे? कुछ भी हो, भल तूफान आए, परंतु स्थैर्यम रहना है, यानी पूरा अचल अडोल रहना है, मुस्कुराते रहना है, क्योंकि बाबा ने ज्ञान दे दिया है ना। माया के तूफान तो ढेर आएंगे और पिछाड़ी तक आएंगे, एकदम अंत समय तक आते रहेगा। अवस्था मजबूत चाहिए, ये है गुप्त मेहनत। कई बच्चे पुरुषार्थ कर तूफान को उड़ाते रहते हैं। जितना जो पास होंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। राजधानी में पद तो बहुत है ना, बहुत पद है, ऊंचा से लेके नीचा तक। सबसे अच्छे चित्र हैं त्रिमूर्ति, गोला और वृक्ष। ये शुरू के बने हुए हैं। विलायत में सब सेवा के लिए भी यही 2 चित्र ले जाने हैं। इन पर ही वो अच्छी रीति समझ सकेंगे। आहिस्ते आहिस्ते बाबा जो चाहते हैं वो कि ये वो चित्र कपड़े पर हो, वो भी बनते जाएंगे। तुम समझाएंगे कि ये कैसे स्थापना हो रही है। तुम भी इसको समझेंगे तो अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। क्रिश्चियन धर्म में भी तुम ऊंच पद पाना चाहते हो तो ये अच्छी रीति समझो।
अपना अपना धर्म में भी ऊंच पद पाना है ना, तो बाबा कहते हैं इस चक्र को समझना होगा, तभी तो पा सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। उनमें सबसे पहले है कि इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बन स्वयं का श्रृंगार करना है। कभी भी माया की धूल में लिथड़ कर श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। बाबा इतना सुंदर से हमें श्रृंगार रहे हैं और हम बार बार माया के कीचड़ में जाते हैं, लोटपोट हो जाते हैं, सारा श्रृंगार खराब। इस नाटक को यथार्थ रीति समझकर अपनी अवस्था अचल अडोल स्थैर्यम बननी है। कभी भी मूंझना नहीं है, सदैव हर्षित रहना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सोच समझकर हर कर्म करने वाले पश्चाताप से मुक्त ज्ञानी तू आत्मा भव। हर कार्य को सोच समझ के करना है ताकि पश्चाताप न हो। और ऐसा क्यों कर पाएंगे? क्योंकि हम ज्ञानी आत्मा हैं। दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो फिर करो। जो सोचकर नहीं करते, करके फिर सोचते हैं तो पश्चाताप का रूप हो जाता है। पीछे सोचना ये पश्चाताप का रूप है और पहले सोचना ये ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। तो द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहते हैं, लेकिन अब संगम पर ऐसा समझकर संकल्प व कर्म करो जो कभी मन में भी एक क्षण भी पश्चाताप न हो, तब कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा। पश्चाताप की बात मन में न रहे तब बाबा कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा होगी। हर कार्य के पहले बुद्धि अपनी लगा लेनी, श्रीमत वाली बुद्धि, श्रीमत पर चलते हुए बुद्धि, मनमत वाली रावण के प्रभाव में वाली बुद्धि नहीं। और अंत में स्लोगन है, रहम दिल बन सर्व गुणों और शक्तियों का दान देने वाले ही दाता हैं। रहम दिल बनना है, सर्व गुणों और शक्तियों से भरपूर रहते हुए दान देना है, तभी हम दाता होंगे। और अब हिस्ट्री हॉल में परमपिता परमात्मा के सम्मुख बाबा द्वारा दिए गए इस पत्र को हमने पढ़ा और इसका मंथन करने का पूरे दिन में हम ऐसा करते रहेंगे। इस भावना के साथ फरिश्तों के चाल से हम चलते हैं अब शांति स्तंभ के पास। मैं आत्मा शांति स्तंभ के पास आ चुका हूँ। ये वो पवित्र स्थान है जहाँ परमपिता परमात्मा अपनी सर्व शक्तियाँ मुझ आत्मा को न्यौछावर कर रहे हैं और मैं उन सर्व शक्तियों को पाकर शक्तिवान महसूस कर रहा हूँ। यहाँ सद्गुरु के रूप में परमपिता हमारे आत्मिक गुणों को जागृत करते हैं और उनसे हमारी शक्तियाँ जागृत होती हैं। अपने सातों गुणों की जागृति और अष्ट शक्तियों के बोध के बाद मेरे बाबा एक अव्यक्त इशारा भी देते हैं। इशारा देते हुए अव्यक्त बाबा कहते हैं, परोपकार की भावना रख, हर आत्मा के गुणों को ही देखो। किसी की कमजोरी व अवगुण को देखते भी अपनी शुभ भावना से
सहयोग की कामना से उस आत्मा को भी गुणवान बनाने की शक्ति का दान करो। यही है परोपकार करना। हाँ जी बाबा। और परम पिता परमात्मा के सद्गुरु रूप से इस पवित्र स्थान से मुरली, ज्ञान मुरली सुनकर, पढ़कर, अव्यक्त इशारा लेकर अब हम लौटते हैं अपने लौकिक जीवन, लौकिक किरदार में, जिसमें हम परमात्मा याद में रहेंगे, ताकि अंत समय जब बाबा कहते हैं कि कुछ भी याद ना आए, इसके लिए हम निरंतर अभ्यास करते रहेंगे और दिन में बार बार जब भी समय मिले, जब भी समय निकालकर एक क्षण में परम धाम जाने का अभ्यास करेंगे। और परम धाम जाने का सीधा अभ्यास यही है कि खुद को एक बार स्थिर करना है और एक क्षण में सीधा पहले परम धाम पहुंच जाना है। उसके बाद फिर परम धाम के हम गुणों में अपने आप खोने लगेंगे, तो हम और इधर उधर कुछ भी ना सोचें ना विचारें, सिर्फ सीधा बाबा कहते हैं एक बटन की तरह हो, बुद्धि का बटन दबाया और सीधा परम धाम। यही अभ्यास हमें निरंतर करने का अभ्यास बनाना है। तो ऐसे अपने किरदार में लौटते हैं, लेकिन यूं ही क्यों लौटें, एक स्वमान लेकर लौटते हैं। और आज क्या स्वमान है? मैं आत्मा महाज्योति शिव बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। तो परम धाम आते जाते तो रहना है, लेकिन आज के लिए बाबा ने जो सम्मान दिया है वो ये है कि बाबा को निरंतर साथ रखना है। मैं कंबाइंड हूँ, परम पिता महाज्योति के साथ कंबाइंड हूँ। ये बहुत श्रेष्ठ सम्मान लेकर हम अब लौटते हैं अपने अपने लौकिक जीवन में, लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।